हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के सबसे बेस्ट एंड लो बजट बीएमएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। आज हम आपको इस कॉलेज के बारे में फुल डिटेल देंगे, ठीक है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि ये कॉलेज कब स्टेबलाइज्ड हुआ एंड इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं एंड इसका हॉस्पिटल कैसा है एंड आपको इस कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं और ये कॉलेज आपको कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड इस कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कॉलेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है पर ईयर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो जिस कॉलेज की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है श्री संतपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस कॉलेज के कैंपस का व्यू देखिए, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको इस कॉलेज को हॉस्पिटल की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात शुरुआत हम किसी भी कॉलेज के बेस्ट पार्ट उसके हॉस्पिटल से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे ही आप इसके हॉस्पिटल में एंट्री करते हो तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो है इसके हॉस्पिटल का ओपीडी डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपको सारी ओपीडीज अवेलेबल मिलती हैं। और बच्चों, देखा जाए तो इस कॉलेज के अंदर वो सारे ही डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए। ये इसका फार्मेसी डिपार्टमेंट है। और बच्चों, सबसे मेन बात, इस कॉलेज के हॉस्पिटल में आपको हमेशा पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। समथिंग आपका 50 से 60 पेशेंट्स डेली का यहाँ पर रहता ही रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम बीएमएस कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसके हॉस्पिटल्स आपको प्रॉपरली रनिंग में मिले, ठीक है। आपको एलोपैथ में तो मिलते हैं बट आयुर्वेद के अंदर बहुत ही कम होते हैं, बट बाकी में इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो प्रॉपरली रनिंग में रहता है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आप देखिए आगे, ठीक है। तो बच्चों, ये इसके हॉस्पिटल के अंदर आपको एक्सरे रूम भी देखने को मिल जाता है, जिसके बाहर पेशेंट भी अभी आप देख ही सकते हो एक्सरे के वेटिंग में है। तो आपको इसके हर डिपार्टमेंट में आपको पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम आपको इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ ट्रीटमेंट दिखाते हैं जो कि पेशेंट्स का चल रहा है, तो आप देखो। तो बच्चों, देखा जाए तो ये बच्चों की प्रैक्टिस के हिसाब से इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही अच्छा है। बेसिकली होता क्या है, बीएमएस के स्टूडेंट्स को अलग अलग हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल्स ज़्यादा रनिंग में नहीं होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बच्चे आसानी से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ही सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा। जो हम लेकर चलते हैं आपको इस कॉलेज के पंचकर्मा डिपार्टमेंट की ओर, ठीक है, जो कि आयुर्वेद के स्टूडेंट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्जरी होती है आयुर्वेद की, ठीक है। तो बच्चों, पंचकर्मा क्या होता है ना, आपके जो भी शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके रिलीफ के लिए जो आपको सर्जरी की जाती है आपका आयुर्वेद में, उसको हम पंचकर्मा बोलते हैं। तो आप देख ही सकते हो इस कॉलेज के अंदर बहुत ही अच्छा पंचकर्मा सेंटर है और आपको प्रॉपरली यहाँ सिखाया जाता है। अब हम लेकर चलते हैं आपको किसी भी कॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होता है उस कॉलेज का हर्बल गार्डन। तो बच्चों, आप देख ही सकते हो इस कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा हर्बल गार्डन है। तो बच्चों, हर्बल गार्डन क्या होता है ना, हर्बल गार्डन आयुर्वेद में सबसे मोस्ट होता है, ठीक है। हर्बल गार्डन में आपको वो सभी जड़ी बूटीज, वो सभी वृक्ष देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा आयुर्वेद के अंदर मेडिसिन तैयार की जाती हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सारी जड़ी बूटीज देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा इस कॉलेज के कॉलेज डिपार्टमेंट में। तो बच्चों, यहाँ पर ये आपका रिसेप्शन हॉल है इस कॉलेज का, जहाँ पर बच्चों की सारी इंक्वायरीज की जाती हैं, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर अदरवाइज कुछ भी। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इस कॉलेज के बिल्डिंग्स की ओर, जहाँ पर आपके बीएमएस स्टूडेंट्स की क्लास लगती हैं। तो बच्चों, ये इसकी मेन कॉलेज बिल्डिंग आप देख ही सकते हो, बहुत सुंदर इस कॉलेज की आप मेरे को बिल्डिंग लगी, ठीक है। और यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर वो सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट बीएमएस कॉलेज के अंदर होने चाहिए। अब हम लोग लेकर चलेंगे आपको इस कॉलेज के सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट में, जो कि है आपका रचनाशाली डिपार्टमेंट।
तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं, मतलब रचना शालीन मतलब बच्चे एनाटॉमी लैब, ठीक है। तो ये इस कॉलेज के बेटा एनाटॉमी लैब है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे बॉडी ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं जिन पर आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। ये अभी तो डमी है, बट आपको इसी डमी पर प्रैक्टिस करने के बाद में डाइसेक्शन हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको ह्यूमन डेथ बॉडी पर डाइसेक्शन सिखाया जाता है। पहले आप प्रैक्टिकली इस पर सीखोगे, उसके बाद में आप रियल डेथ बॉडी पर प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो इसका काफ़ी बड़ा एनाटॉमी लैब है एंड यहाँ पर सारे ही ऑर्गन्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो देख सकते हो आप, ये इसके एनाटॉमी लैब में आपको सारी ही बोन्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिफिशियल बोन्स भी मिलेंगी एंड कुछ रियल्स बोन भी मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। यहाँ स्केल रखा है आपका, ठीक है। और आपको बेटा सारे ही कुछ ह्यूमरस देखने को मिल जाएगा, अल्ना देखने को मिल जाएगी, आपका रेडियस, ये सारी ही बोन्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। और इस कॉलेज के अंदर आपको वो सारे ही रियल ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे बॉडी के, ठीक है। जैसे कि ये सब बेटा केमिकल में रखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यूट्रस हो गया, फीटस हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। बेटा यहाँ पर आपको फीटस सीक्वेंस वाइज लगे हुए मिल जाएंगे मंथली के हिसाब से, ठीक है। जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है उस सारा आपको लेवल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस कॉलेज का हॉस्पिटल में आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है एंड कॉलेज के अंदर वो सारी ही लैब्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो सारे बॉडी ऑर्गन्स अवेलेबल हैं। हम लोग आपको लेकर चलते हैं इस कॉलेज के नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो कि आपका क्रियाशाली डिपार्टमेंट मतलब कि फिजियोलॉजी लैब, ठीक है। तो बच्चों ये आपका इसका क्रियाशाली डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको बेसिकली अभी तो बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर आपको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोस्कोप हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, इनका यूज़ क्या होता है, वो सारा ही कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। अब चलते हैं बच्चों हम इस कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर। तो बच्चों ये इस कॉलेज का लाइब्रेरी है, ठीक है। आप इसको विज़िट कीजिए कि कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों ये देख सकते हो, आपको इस कॉलेज का काफ़ी बड़ा आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है। अभी तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको बेटा यहाँ पर इतना बड़ा लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है एंड फुल फैसिलिटीज़ के साथ में। तो बच्चों इस कॉलेज की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी एंड यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड सारी ही बुक्स फुल मात्रा में अवेलेबल है। आप आराम से यहाँ से बुक इशू करके अपनी स्टडी कर सकते हो। बच्चों ये कॉलेज का ग्राउंड है, जहाँ पर आपका डेली वाइज योगा क्लासेस भी होती हैं, जो कि बेसिकली हर बीएमएस कॉलेज में नहीं होती हैं डेली वाइज, बट योगा आयुर्वेद का सबसे मेन पार्ट है, जो कि यहाँ पर आपको डेली कराया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए, शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं इस कॉलेज की क्लासरूम्स की ओर। तो बच्चों आप देख ही सकते हो ये इस कॉलेज की क्लासरूम है। अभी तो बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, तो इसकी क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस देखने को मिल जाती हैं, वेल मेंटेन्ड क्लासेस है एंड बेटा डिजिटल क्लासरूम्स हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। और आप देख ही सकते हो कि क्लासरूम्स की कंडीशन क्या है, जो कि बेसिकली आयुर्वेदिक कॉलेज में बहुत ही कम इतने अच्छे क्लासेस होते हैं, ठीक है। हम आपको एक और क्लासरूम में लेकर चलते हैं अभी, ठीक है। अब देख सकते हो बेटा डिजिटल क्लासरूम्स है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल और बहुत अच्छे क्लासरूम्स है। लोग चलते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है डाइसेक्शन हॉल। तो बच्चों मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस कॉलेज का डाइसेक्शन हॉल है, ठीक है। और बेटे इस कॉलेज के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 डेथ बॉडीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिस पर आपका प्रैक्टिकली डाइसेक्शन कराया जाता है, ठीक है, रियल ह्यूमन डेथ बॉडी पर। तो ये बेटा इसको हमको खोल के दिखाने की अभी परमिशन नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ये बच्चों इस कॉलेज का ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा इसका ग्राउंड है। ये बच्चों ऊपर की बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर आपको रोग निदान के सारे ही डिपार्टमेंट्स अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे ऊपर के डिपार्टमेंट्स में जाने की। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कॉलेज का रिसेप्शन हॉल दिखा देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपके नॉर्मली जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो यहीं पर ऑर्गेनाइज होते हैं। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा इसका रिसेप्शन हॉल है, ठीक है। यहीं पर आपको जब लोग एडमिशन होगा तो उमंग का प्रोग्राम भी आपका इसी रिसेप्शन हॉल में होगा। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के स्टेबलाइजेशन की, जो कि ये कॉलेज 2019 में स्टेबलाइज हुआ था। एंड बात की जाए अगर इस कॉलेज के सीट्स की, तो बच्चों इस कॉलेज में 16 सीट्स अवेलेबल है एंड इस कॉलेज का 100 बेड्स का खुद का हॉस्पिटल है, जो कि प्रॉपरली रनिंग में मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग आपको इस कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको ये कॉलेज क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है।
तो बच्चों आपको इस कॉलेज के अंदर वाईफाई कैंपस, लाइब्रेरी, क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम और कंप्यूटर फैसिलिटी, लेबोरेटरीज एंड ऑडिटोरियम, हॉस्टल एंड बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ठीक, अब बात करेंगे हम इसके डिपार्टमेंट्स की कि इस कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। जो आपको इस कॉलेज के अंदर आयुर्वेद, संस्कृत, संहिता, सिद्धांत डिपार्टमेंट, रचनाशास्त्र डिपार्टमेंट, क्रियाशास्त्र डिपार्टमेंट, द्रव्य गुण डिपार्टमेंट, रसशास्त्र डिपार्टमेंट, रोग निदान डिपार्टमेंट, अर्थतंत्र डिपार्टमेंट, काय चिकित्सा डिपार्टमेंट एंड पंचकर्मा डिपार्टमेंट। मतलब आपको इस कॉलेज के अंदर सारे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि एक अच्छे BMS मेडिकल कॉलेज के अंदर होते हैं। करते हैं हम इस कॉलेज की सर्विसेज के बारे में कि ये कॉलेज हमको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्पेशल। तो बच्चों पहली जो सर्विस है इनकी, द हॉस्पिटल हैज़ OPD सर्विसेज अवेलेबल इन ऑल स्पेशलिस्ट। मतलब आपको इसके हॉस्पिटल में सभी विशेष सुविधाओं के साथ OPD सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जो इसकी दूसरी सर्विस है वो है द हॉस्पिटल आल्सो हैज़ एक्सीलेंट IPD फैसिलिटीज़ इन ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट। मतलब हॉस्पिटल के सभी विशेष डिपार्टमेंट में सबसे एक्सीलेंट IPD सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज की फ़ीस की। तो बच्चों इस कॉलेज की फ़ीस जो है 2,04,600 पर ईयर रहने वाली है। मतलब 2,04,600 का आप 4.5 ईयर से गुणा करो तो आपकी जो टोटल फ़ीस होगी वो होगी 9,20,700 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम इसके हॉस्टल फ़ीस की। तो आपको इसकी हॉस्टल फ़ीस भी नॉर्मली में मिल जाती है। तो बच्चों जो इस कॉलेज की आपको हॉस्टल फ़ीस रहेगी वो 7 से 8,000 रुपये पर मंथ रहेगी, जिसमें आपका खाना पीना, रहना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इंक्लूड होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी बच्चे को काउंसलिंग से संबंधित या BMS कॉलेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट हमारे द्वारा फुल काउंसलिंग कराना चाहता हो, या यूपी के किसी भी प्राइवेट BMS कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता हो, तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे हेल्प ले सकता है। ठीक है, हम उसकी पूरी काउंसलिंग करा कर देंगे, काउंसलिंग का फुल प्रोसेस करके देंगे जब तक कि उस बच्चे को कॉलेज प्रोवाइड ना हो जाए। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।